नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इसका राजनीतिक असर क्या होगा और इसके कानूनी पक्ष पर भी थोड़ा ज़रूर विचार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे नेता होंगे जिनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है, अंतरिम जमानत ही सही, और सीधे सुप्रीम कोर्ट से मिली है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बेल के लिए कहता है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, वहाँ से रिजेक्ट हो जाए फिर हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाए तब हमारे पास आइए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया थोड़ा सा अजीबोगरीब था। अजीबोगरीब इसलिए कह रहा हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, याचिका जो दायर हुई थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है वो गैर कानूनी है। उसको अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने। उस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि आप जमानत के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। आमतौर पर होता यह है कि आरोपी हो या कन्विक्टेड व्यक्ति हो, उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह या जल्दी से जल्दी जमानत मिले। यहाँ जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल की ओर से अर्जी ही नहीं दी गई। कोर्ट ने पूछा कि आप जमानत के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते, और उस दिन सुनवाई के दौरान जिस तरह की टिप्पणियां की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया था कि उनको जमानत मिलने वाली है। बल्कि ये कहा कि हम देखेंगे कि क्या विशेष परिस्थिति है जिसमें आपको अंतरिम जमानत दी जा सकती है, हम अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं। दोनों पक्षों से कहा कि अगली सुनवाई पर तैयार होकर आइएगा कि हम अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं। अगर अंतरिम जमानत देंगे तो उसकी शर्तें होंगी। एक शर्त का जिक्र किया था कि आप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था ये निहायत ही अव्यवहारिक बात है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वो जेल में रहकर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं और ज़मानत पर आएंगे और सरकार नहीं चलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लेगा उसको? तो ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक बात थी। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक सुप्रीम कोर्ट का मौखिक आदेश ही आया है, लिखित आदेश अभी नहीं आया है कि कोई शर्त लगाई है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने जो मांग की कि कड़ी शर्तें लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मना कर दिया। कहा कि वो जो आरोप लगाएंगे, जो बातें बोलेंगे, उनका आप जवाब दीजिए। जैसे संजय सिंह ने बोला और आपने जवाब दिया, उस तरह से इनका भी जवाब दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उनको चुनाव प्रचार में किसी भी मुद्दे पर, यहाँ तक कि जो मामला अदालत में चल रहा है उस पर भी बोलने से रोकने के मूड में नहीं है। अब देखिए, कई चीज़ें मिलाकर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया, अरविंद केजरीवाल देश के एक और मामले में अकेले नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी पर जर्मनी, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस से ऐतराज़ हुआ। ये भारत में किसी नेता की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी हो, ख़ास तौर से FATF बनने के बाद, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो बनाया गया कि दुनिया में सभी देशों के लिए, दुनिया भर के लिए, कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का रोग है इसको कैसे ख़त्म किया जाए या कैसे कम से कम इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसको कम किया जा सके। इसके लिए सभी देशों से कहा गया कि कड़े कानून बनाइए। इसीलिए भारत में PMLA के कानून को इतना कड़ा बनाया गया। ऐसे मामले में जर्मनी, अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस को चिंता है कि अरविंद केजरीवाल क्यों गिरफ्तार हो गए। वो केस की मेरिट के बारे में कुछ नहीं जानते। और अभी जो अंतरिम जमानत मिली है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केस की मेरिट पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम केवल चुनाव प्रचार के लिए। अब बार बार सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था ED के वकील से, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से, कि आपने चुनाव के ठीक समय पर गिरफ्तार क्यों किया। ED के वकील का कहना था कि भाई हम ये देखकर तो गिरफ्तारी नहीं कर सकते कि किसी नेता ने अगर हत्या कर दी है, चुनाव चल रहा है, तो हम चुनाव के समय उसकी गिरफ्तारी न करें। और कल ED ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा नहीं था, तो एफिडेविट पर विचार भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें कहा गया कि चुनाव प्रचार न तो आपका मौलिक अधिकार है, न आपका संवैधानिक अधिकार है, और न ही कानूनी अधिकार है।
इसके अलावा ईडी ने यह भी आंकड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट को कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हो चुके हैं। अगर इस आधार पर ये अंतरिम जमानत मिलने लगे तो किसी नेता को जेल में रख ही नहीं सकते, क्योंकि साल भर जो चुनाव होते रहते हैं अपने देश में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को सुनने से मना कर दिया, क्योंकि वो पहले से मन बना चुका था कि जमानत देनी है। आज भी जमानत देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को आप पहले भी गिरफ्तार कर सकते थे। ये कोई जमानत देने का आधार तो नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायाधीश है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अब मैं जो है केस के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कड़े। उनको जो अंतरिम जमानत मिल रही है उसकी शर्तें कड़ी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने, अभी लिखित जजमेंट नहीं आया इसलिए अंतिम रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौखिक जो फैसला आया है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कोई जो है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला है कि आप इस विषय पर बोल सकते हैं, इस पर नहीं बोल सकते। 2 जून को उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी मांग कर रहे थे कि 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 1 जून को अंतिम चुनाव होना है, 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है, 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। 1 जून तक के लिए कहिए उनको जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। अब इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पहला इसका असर ये होगा कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता निराश और हताश था उसमें उत्साह का संचार होगा। वो ज़्यादा उत्साह के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा, चुनाव प्रचार में उतरेगा। उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भी मिलेगा और पंजाब में भी मिलेगा। गुजरात में 2 सीटें लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, वहाँ चुनाव हो चुका है। हरियाणा में 1 सीट लड़ रही है, वहाँ उसको जो है चुनाव प्रचार में लाभ मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल उसके एकमात्र ऐसे नेता हैं, भगवंत सिंह मान को छोड़कर, जो वोट कैचर कहे जा सकते हैं, जिनके नाम पर वोट मिलता है, जिनके नाम पर पार्टी को लोग समर्थन देते हैं और चुनाव के समय उसको वोट देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के निकलने का असर पड़ेगा, लेकिन सवाल है कि कितना। अभी तक जो एजेंडा, जो विमर्श, जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी बना रही थी वो सब ध्वस्त हो गया है। अभी तक नैरेटिव क्या था कि जेल का जवाब वोट से दो, तो अब जेल में तो है नहीं, तो जेल का जवाब वोट से दो, वही ये नैरेटिव चला गया। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमको जेल में बंद कर दिया, हमारे विरोधी खुले हैं, प्रचार कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमको प्रचार का अवसर नहीं मिल रहा है। डेमोक्रेसी में ये ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिले। अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस के दौरान कई बार इस मुद्दे को उठाया कि जो है चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया, तो वो मुद्दा भी चला गया। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आम आदमी पार्टी बना रही थी, विक्टिम कार्ड का, कि बेचारे अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। तो जब ये सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ऐसा कम से कम अभी तक की सुनवाई के आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी है, कानून सम्मत है, और अरविंद केजरीवाल किंगपिन है इस पूरा जो घोटाला हुआ है उसके, और उनकी भूमिका को देखते हुए उनको किसी भी हालत में जमानत नहीं दी जा सकती। तो हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई, ये मामला जाते ही उनकी गिरफ्तारी की वैधानिकता को, उसके कानूनी पहलू को चैलेंज करते हुए जो याचिका दायर हुई थी उस पर विचार करते हुए, मैंने जैसे पहले कहा, ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर हम विचार कर सकते हैं। और पूछा गया अरविंद केजरीवाल के वकील से कि आप जमानत क्यों नहीं मांग रहे हैं। तो इससे बड़ा साफ था कि सुप्रीम कोर्ट मन बना चुका था पहले दिन से कि हमको जमानत देनी है। अब सवाल ये है कि ये नज़ीर क्यों बनाई गई, ये उदाहरण क्यों बनाया गया। कोई भी नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जेल में है और चुनाव लड़ता है, उसे भी चुनाव प्रचार की छूट नहीं मिलती, उसके लिए उसको अंतरिम जमानत नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं,
उनको चुनाव प्रचार करना है। तो चुनाव प्रचार के लिए अगर उनको छूट मिली है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को क्यों नहीं, के कविता को क्यों नहीं, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं, ये सारे सवाल उठेंगे। और इसके बाद ये नज़ीर जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उसके बाद जो भी नेता किसी भी आरोप में जेल जाएगा, भ्रष्टाचार का हो, किसी मामले का हो, उसमें जेल जाएगा तो वो चुनाव के नाम पर जमानत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस देश में नेताओं के लिए अलग कानून है और आम लोगों के लिए अलग कानून है। सुप्रीम कोर्ट भी जब विचार करता है नेताओं के मामले पर तो दूसरी तरह से विचार करता है। आम आदमी पार्टी के मामले पर विचार करता है तो उसका रवैया कानून सम्मत होता है, संविधान सम्मत होता है। संविधान क्या इसकी इजाज़त देता है, कानून क्या इसकी इजाज़त देता है, इन बातों पर गौर करता है। लेकिन जब किसी नेता का मामला आता है तो वो विशेष परिस्थितियों पर गौर करता है, उन पर विचार करता है, उसके अनुसार फैसला करता है। तो ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां थीं? अरविंद केजरीवाल अगर जमानत पर, उनको अंतरिम जमानत अगर नहीं मिलती तो देश में ऐसा कौन सा तूफान आ जाता, कौन सी आफत आ जाती, कौन सा आसमान टूट पड़ता। बड़े बड़े नेता जेल में रह चुके हैं, जेल से चुनाव लड़ चुके हैं, जेल से चुनाव लड़ने की छूट होती है। इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि नेता जेल में रहकर उन्होंने नॉमिनेशन किया और चुनाव लड़े और बहुत से लोग जीते भी, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली कि आपको चुनाव प्रचार करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, आपका जो विरोधी उम्मीदवार है उसको चुनाव प्रचार का मौका मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से बनाया गया दबाव क्या वो भी काम आया? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है? आखिर ये नज़ीर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बनाई? क्यों किसी नेता को जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, जिसकी गिरफ्तारी की वैधानिकता पर उसने पहले फैसला नहीं सुनाया? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, संविधान सम्मत नहीं है, और उसके बाद उनको जमानत मिलती तो बात अलग होती। ये अंतरिम जमानत मिली है, केस की मेरिट पर कोई जमानत नहीं मिली है, तो इसका केस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके साथी, दूसरे राजनीतिक दलों के जो उनके समर्थक साथी हैं, वो इसको इस रूप में पेश करेंगे कि उनको कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। यानी ये मुकदमा जो है, जो दायर किया गया था, ईडी ने जो गिरफ्तारी की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो गलत है सब, इसलिए ज़मानत मिली। इस रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। ये झूठ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो चुनाव में इस तरह का प्रचार करेंगे, और इस तरह का प्रचार न करें इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगाई नहीं है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को पूरी छूट है। जैसे संजय सिंह पर तमाम प्रतिबंध भी लगाए गए थे, शर्तें लगाई गई थी कि वो इस केस के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन निकलते ही दूसरे दिन से ही उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया और केस के बारे में विस्तार से बोलते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत जो है रद्द नहीं की। तो इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे चुनाव प्रचार में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बोलेंगे और ज़्यादा हमलावर होंगे, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करेंगे। सवाल ये है कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। मेरा मानना है कि चुनाव पर इसका कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है। कभी 80%, कभी 90%, कभी 95%, अलग अलग परिस्थितियों में होता है। मन बना चुके होते हैं कई महीने पहले से कि किसको वोट देना है। वो आखिरी मौके पर कुछ फ्लोटिंग वोटर होते हैं, जो ढुलमुल वोटर होते हैं, जो तय नहीं कर पाते हैं कि किसको दें। वोटर्स का एक वर्ग ऐसा भी होता है जो ये देखता है कौन जीत रहा है, उसके आधार पर वोट देता है। उनको छोड़ दें तो बाकी मन बना चुके होते हैं। तो पंजाब हो, हरियाणा हो या दिल्ली हो, जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां वोटर मन बना चुका है। मेरी राय अब भी है कि दिल्ली के बारे में खास तौर से, कि दिल्ली की 7 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में उस तरह की सिनर्जी भी नहीं बन पाई है, उस तरह की केमिस्ट्री भी नहीं बन पाई है। एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र कराने की जो है बहुत उत्सुकता भी नहीं दिखाई दे रही है।
अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के पास जो कार्ड थे, एक विक्टिम कार्ड था, एक ये था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, और जो नारा था कि जेल का जवाब वोट से, वो तीनों मुद्दे उससे अचानक चले गए। अब सारा मुद्दा निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल बोलते क्या हैं, किस तरह से अपनी बात को पेश करते हैं लोगों के सामने, और लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं। लोग उनकी बातों पर कितना भरोसा करेंगे, कम से कम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जब अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, तब भी दिल्ली और पंजाब का मतदाता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। आज अब जब वो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में थे, अंतरिम जमानत मिली है और 2 जून को फिर वापस जेल जाना है, ऐसे में उनकी बात पर पहले से ज़्यादा भरोसा करेंगे लोग, इसका कोई आधार नज़र नहीं आता। तो अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने से एक नैरेटिव जरूर बनेगा कि अरविंद केजरीवाल को बंद करने की, उनको चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश हुई, उसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाएगा पूरे विपक्ष पर कि पूरे विपक्ष को चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश हो रही थी, उनके खिलाफ झूठे केस बनाए जा रहे थे। ये सब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं, जिस तरह के उनके खिलाफ आरोप हैं, जिस तरह के प्रमाण हैं, उसके बाद उनको कोई सिंपैथी मिलेगी, ऐसा मुझे पहले दिन से नहीं दिखाई दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने से चुनावी माहौल जरूर गरमाएगा, लेकिन नतीजे पर उसका कोई असर पड़ेगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।